बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये मेरे पास जो है वो दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। वो कहता है जी इनका जो सोल्यूशन रीजन होगा आपने क्या करना है, उसको शेड करना है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जा कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इज। अच्छा, पहली का अब आपके पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास उसको भी हम लिख लेते हैं, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू की जगह हमने क्या लिखना है, इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं। यानी हमने इस आपके इक्वेशन जो है इसको हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रा करनी है। तो उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y को 0 पुट किया तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई जी 5। तो यहाँ मेरे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा, वो आ गया जी 5 इंटू 0। ये एक पॉइंट आ गया हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर। दूसरा हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं कि उस बाउंड्री लाइन ने वाई एक्सिस को जो है वो कहाँ जो है वो इंटरसेप्ट करना है। उसके लिए हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। x की वैल्यू जो है वो अगेन 1 में 0 पुट कर दे तो आपके पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास जो है वो 5 आ जाती है। और यहाँ से दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी 0 और 5, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा एक लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड के लिए यहाँ फिर अगेन वही आपका एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट करो y इज 0 तो ये आपके पास आ जाएगा जी -0 प्लस x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 आ जाएगी। और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इस 1 और 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब y इंटरसेप्ट लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 जी। x की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी -y प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से y की -y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट जो है वो 0 और -1, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो दोनों जो लीनियर इक्वेशंस थी उनके जो है वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गए। अब इनकी मदद से जो है वो हम एक्स वाई प्लेन जो है उसके ऊपर जो है वो हम जो है लाइन ड्रा करते हैं। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन आ गई। अच्छा, अब इनके जो पॉइंट्स हैं, जो पहली हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स थी मेरे पास आ गए हैं जी 5 0, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इस इनक्वालिटी के अगेंस्ट जो पॉइंट आए हैं हमारे पास है वो एक था जी 5 0 और दूसरा पॉइंट था मेरे पास जो 0 5, ठीक है। ये पहली इक्वेशन के थे। और सेकंड जो है उसके हमारे पास पॉइंट आ गए हैं जी। पहला पॉइंट था 1 0 और इसी तरह सेकंड पॉइंट था वो है जो आपके पास 0 -1, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम पहले इसको देखते हैं। 5 0
50 आपका कहाँ होगा जी, ये 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ गया। इसको मैं लिखता हूँ जी 50, और इसी का सेकंड पॉइंट है आपके पास 05, वो ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूँ 05। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो स्केल की मदद से आपस में मिला देते हैं, ठीक है। लें जी, ये पॉइंट आ गया आपके पास इस साइड पे, इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो, अच्छा अब इसका किस लाइन का है वो लाइन भी आप इसके ऊपर लिख दें। ये है जी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब सेकंड जो है वो क्वेश्चन उसका देखें 1 0 तो आपके पास जो है ये 1 और ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके नीचे लिख देते हैं 1 0, और सेकंड इसका 0 -1 0, और ये नीचे आपका ये पॉइंट है 0 -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं आप। ले जी, ये पॉइंट इस साइड पे आ जाएगा, और इस साइड पे भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। लेंगे ये आ गया, और इसके ऊपर ये पॉइंट है आपका जी, लाइन कौन सी है वो लिख दें, -y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करना है, हमने क्योंकि हमने देखना है कि आपका जो शेडेड पार्ट है वो इन जो बाउंड्री लाइंस की किस सिमत में है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अपोजिट टू द ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन की तरफ लाई करता है या इस बाउंड्री लाइन से जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट पॉइंट जो है वो, तो फॉर टेस्ट पॉइंट, अच्छा पहले हम जो है वो पहली लीनियर इक्वालिटी, इसके लिए क्या करेंगे, हम ओरिजिन के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन है, पहले हम इसके ऊपर जो है वो करते हैं, वो है जी आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ x और y की वैल्यू 0 पुट कर दें इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू। अब ये आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रहा है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ऐसा तो नहीं होता है, 0 तो नहीं 5 से बड़ा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पहली है ये वाली, इसका ग्राफ जो है वो कहाँ होगा, वो अपोजिट से टूवर्ड्स अप, तो हम उसको जो है वो यहाँ कर देंगे, तो वो आपका ग्राफ इस सिमत में होगा, ठीक है। ये ग्राफ की सिमत है, इसको मैं लाइन से जो है वो शो कर देता हूँ कि आपका ग्राफ जो है वो इस सिमत में जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है रीजन जो है। अच्छा अब सेकंड के लिए अगेन हम जो है वो, अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ, अगेन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। वो इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन कौन सी है, जो सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है जी -y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें पुट करें, आपके पास ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से 0 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये देखें 0 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब ये ट्रू है तो इसका मतलब जो सेकंड हमारे पास लाइन है उसका ग्राफ कहाँ लाई करेगा, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका इस सिमत में, ठीक है। ये मैंने लाइन जो है वो ड्रा कर दी कि आपका ग्राफ जो है वो इस सिमत में आएगा। यहाँ देखेंगे कि इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ टू इनइक्वालिटीज कौन सा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका, जहाँ जो है वो आपकी दोनों इनइक्वालिटी जो है वो कॉमन है या इंटरसेक्शन पार्ट है या कॉमन पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को जो है वो हम कलर कर देते हैं। Hence the shaded region of intersection of the two inequalities is the solution region। तो ये हम एंड के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं।